जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 31वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व काल में अवंतीपुरी, जिसे आजकल उज्जैन के नाम से जाना जाता है, उसमें धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लगा रहता था। क्योंकि वह दिन रात पापों में ही रत रहता था, इसीलिए व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन की बात है, वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पर पाप नाशिनी नर्मदा सदैव ही शोभा पाती हैं। उस नदी के किनारे कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी पूरे 1 महीने तक वहीं पर रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता था। स्नान करने वालों को, जप करने वालों को, देव पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था। वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां पर रहकर उन्हें स्पर्श करता था, उनसे बातें करता था। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती लोग ब्राह्मणों और गौरियों को भोजन करा रहे हैं, उन्हें दक्षिणा दे रहे हैं। उसने नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला को भी देखा। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए जब उसे 1 पूरा महीना व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे एक काले सांप ने डस लिया। उससे विहल होकर वह भूमि पर गिर गया। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। तब उसके प्राण निकल गए। यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते उसे यमपुरी ले गए। यमपुरी में उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे ही कार्य किए हैं। इसके जीवन में पुण्य का तो लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह तो महापापी है, इसीलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त जी की बातें सुनकर यमराज जी भी कुपित हो गए और काल नेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए उन्होंने अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदगरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुदगरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जैसे ही तेल के कढ़ाई में उसे डाला, वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। इस विचित्र घटना को देखकर प्रेत सेनापति यमराज जी के पास गए और सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर तो यमराज जी भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां पर आ गए और यमराज जी से कहने लगे, हे सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरक का उपभोग करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों लोगों का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनसे बातचीत करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 महीने तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः यह उन सबके पुण्य का भागी हुआ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के बाद धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दे दी। यहाँ पर 31वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। अगले अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पुन्नो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ, 5 भिक्कम नहाई। आधे का लाई आंवला, आधे की राई, राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर
चार दिए की लो, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए पंचबिक्कू देवता की जय हो। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का तो मुंह भी नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, वह भी रोज गंगा जी नहाने जाता। जब भी रोज गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं रोज इतनी सुबह नहाने आता हूं तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए तो एक दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। तो किसी के आने की आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला वहीं पर छूट गई। राजा का बेटा नहाने आया तो माला पड़ी देखी। उसने सोचा कि माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला है वो मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला वापस दूंगा। अब साहूकार की बेटे की बहू को तो सुन के बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने कहलवा दिया कि ठीक है, मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। साख भरना मतलब गवाही देना, किसी को गवाही देने के लिए बिठा लेना। अब राजा तो गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग के बैठ गया कि वो आएगी बहू तो मैं उससे मिलूंगा। तो बहू सुबह सुबह आई, उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और भगवान से प्रार्थना करके बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना, मेरी सहायता करना, उसे नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई, वो सो गया। तो बहू आई और नहा धो ली और फिर जाने लगी तो तोते से बोली, तोते मतलब सुआ से बोली, सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरे बीरा। तो उसने कहा कि भाई मैं आई थी, मेरी गवाही कर देना। तो तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है। तो वह कहने लगी, सुआ सुआ सूटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। तो तोता बोला कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख भर दूंगा। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर में राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या। तो तोता बोला हाँ आई थी। तो राजा के बेटे ने पूछा कि कैसी थी। तो तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी और गुलाब का सा रंग। तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मुझे नींद आ गई, पर कल मैं अपनी उंगली में चीरा लगा के बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। दूसरे दिन वो तो उंगली में चीरा लगा के बैठ गया। अब साहूकार के बेटे की बहू आई, उसने फिर वहां आते ही भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, मेरी आज भी लाज रख लेना, मेरा सत रख लेना और उसे नींद आ जाए। तो बस जैसे ही वो आने लगी राजा के बेटे को नींद आ गई। तो वो तो नहा ली और नहा के गई तो तोते से अपनी साख भरवा गई, गवाही ले गई। अब राजा का बेटा उठा, उसने फिर तोते से पूछा कि आई थी क्या। तो तोते ने तो कल के जैसा ही जवाब दे दिया कि हाँ आई थी। अब राजा के बेटे ने सोचा कि 2 दिन तो निकल गए, अब तीसरे दिन तो मैं आंखों में मिर्च डाल के बैठूंगा। तीसरे दिन आंखों में मिर्च डाल के बैठ गया, सारी रात हाय हाय करता रहा। अब बहू आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना करी, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, मेरी साथ सत रख लेना। तो जैसे ही उसने प्रार्थना की उसे तो फिर नींद आ गई। वो नहाई धोई और तोते से साख भरा के चली गई। राजा के बेटे ने सोचा कि 3 दिन निकल गए बेकार, कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। तो वो कांटों की सेज बिछाकर बैठ गया, पूरी रात हाय हाय करता रहा, न बैठा जाए न खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वो आई तो उसने प्रार्थना की, उसे फिर नींद आ गई। वो तो प्रार्थना करके नहा के धो के तोते से अपनी गवाही लेके चली गई। 5वें दिन तो राजा आग जलाकर उसकी राख पर ही बैठ गया। लेकिन साहूकार की बहू जब आई उसने फिर कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, आज 5वां दिन है, आज भी मेरी सहायता करना और मेरी लाज रख लेना। अब जैसे ही उसने प्रार्थना की उसे तो आग जो जला रखी थी, उसने राख पे बैठा था, उसे वहां भी नींद आ गई। वो आई, नहाई धोई,
तोते से गवाही ली और जाने लगी तो बोली कि इससे कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला घर भिजवा देगा। राजा का बेटा उठा, उठते ही तोते से पूछा कि आई थी क्या? तोता बोला हाँ आई थी, और उसने अपनी माला वापस मंगाई है, बोली है कि 5 दिन मेरे पूरे हो गए। तो राजा के बेटे ने उसकी माला जो है घर भेज दी बड़े दुखी मन से। थोड़े दिन बाद उसके कोढ़ निकल आया, पूरे शरीर पे जलन मच गई, त्राही त्राही पुकारने लगा, बचाओ बचाओ, त्राही त्राही बुलाने लगा। तो राजा ने पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरे बेटे को ये सब क्या हो गया है, इसके शरीर में ऐसी जलन कैसे हो गई? तो पंडित बोले कि ये तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है, उस पर बुरी नजर रखता था, इसी कारण पूरे शरीर में कोढ़ निकल गया है। तो राजा ने पूछा अब कैसे ठीक होगा? तो पंडित बोले कि अगर ये उसे धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो उसका ये जलन कोढ़ सब ठीक हो जाएगा। अब तो राजा साहूकार के घर पहुंचा और साहूकार से बोला कि ये माला है तुम्हारी बहू की, और तुम्हारी बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे देना और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। तो साहूकार बोला कि मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम एक काम करो, अपने बेटे को इस नाली के नीचे बैठा दो, जब बहू नहाएगी तो उसके ऊपर अपने आप ही पानी पड़ जाएगा। अब राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बैठा दिया। बहू नहाई तो उसका जल उसके ऊपर गिरा, तो राजा के बेटे की तो काया कंचन सी हो गई। हे पंचभिक्खु देवता, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, जैसे उसकी लाज रखी, ऐसा ही सब का सत रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते का, सारे परिवार की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए पंचभिक्खु देवता की जय हो। अब मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राह्मण ब्राह्मणी की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका कार्तिक नहाने का नियम था। कार्तिक का महीना आने पर 7 कोस चलकर गंगा जमुना नहाने जाते थे। आते जाते ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि हमारे कोई बेटा होता तो बहू आती, घर आते तो खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। तो ब्राह्मण कहने लगा ये तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में थोड़े से चने बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। थोड़ी दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां खेल रही थी, मिट्टी के घर बनाती थी और तोड़ती थी। लेकिन उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो घर रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को तो वही लड़की मन को भा गई। मन में सोचने लगा यह समझदार लड़की लगती है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो उससे कहने लगा बेटी मुझे बड़ी भूख लगी है, अपनी माँ से पूछ ले क्या मेरी 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का अनाज नहीं खाता, मेरे पास ये थोड़ा सा चून है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि रोटी बनाने से पहले आटा छान लेगी। तब लड़की कहने लगी ठीक है बाबा तुम बैठो, मैं माँ को कहकर आती हूँ। तब वह जाकर अपनी माँ से कहने लगी कि माँ एक बाबा आए हैं और कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, मेरी 4 रोटी बना दो। उसकी माँ रोटी बनाने लगी तो आटा छाना। आटा छानते ही उसमें से मोहर अशर्फियाँ निकली। वो सोचने लगी जिसके घर के आटे में इतनी मोहर अशर्फी है उसके घर में कितनी होगी। उसने रोटी बनाई और खाना परोस कर दे दिया। बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ कहने लगी कि बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तब ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। तब उसकी माँ कहने लगी ठीक है बाबा। वो लड़की ब्याह कर ले आया। आकर बोला रामू की माँ किवाड़ खोल, देख तेरे लिए बहू लाया हूं। तो बुढ़िया अंदर से बोली कि हाँ मार ले, दुनिया तो बोली मारे ही है, तू भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तब ब्राह्मण बोला कि ना तू किवाड़ खोल। तब ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले तो देखने लगी सामने तो बहू खड़ी है। उसने खूब आदर सत्कार किया और बहू को अंदर ले गई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात में अपने सास ससुर के पैर दबाती।
इस तरह करते करते बहुत सारा समय निकल गया। सास अपनी बहू से बोली कि बहू, कभी भी चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना और मटके के पानी खत्म मत होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आंच खत्म हो गई तो बहू भागी भागी पड़ोस में गई और जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए, इनके तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है। तब वह बोली कि नहीं, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन कहने लगी तुमसे झूठ बोला है। तो बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, पूछने लगी कि अब क्या करूं। तब पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहने लगी जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में कर दे। बहू को पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही कर दिया। सास ससुर गंगा जी नहा कर आए तो ना तो आज उसने आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े लिए, खाना लगाकर दे दिया। सासू ने खाना खाया तो बोली बहू ये क्या है, ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। तब वह बोली खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू कहने लगी कि बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि बताओ आज क्या करूं। तो पड़ोसन बोली कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब उसके सास ससुर गंगा जमुना नहाने जाने लगे तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी कि बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तो सास मना करने लगी तो ससुर ने कहा दे दे, आज भी इसका है कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। अब सास ससुर चाबी देकर चले गए। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, एक में अन्न भरा था, एक में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे थे, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे पड़े थे। जब 7वां कोठा खोल के देखा तो देखा उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए, चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। तो बहू पूछने लगी तुम कौन हो। तब वह बोला कि मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बापू आएंगे तब खोल लेना। अब तो बहू खुश हो गई, खुश होकर 36 तरह के उसने भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची मांची डोले। उसके सास ससुर जब गंगा नहा कर आए तो बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े लिए, कपड़े धोए, खाना खिलाया। तब ब्राह्मण कहने लगा कि बहू तो धन देख के राजी हो गई। अब बहू सास के पैर दबाने बैठ गई, पैर दबाती जाए और कहती जाए माता जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही क्यों नहीं नहा लेती। तब सास बोली बावली हो गई है क्या, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है। बहू कहने लगी हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल के दिखाया, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसी के ठाकुर, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही थी, तिलक छापे लगाए, चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कौन है। वह कहने लगा कि मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी बोली तू कहाँ से आया। तो कहने लगा मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। तब ब्राह्मणी बोली ए बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरे घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जानेगा अगड़ बगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। तब उसने पंडित से पूछा तो पंडित ने कहा कि परनी पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार पे बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले और बेटे की दाढ़ी मूछ बिके, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये ब्राह्मणी का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, हे कृष्ण भगवान, जैसे उनकी मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें बहू बेटा दिए वैसे ही सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी करना, कहते सुनते की, हुंकारा भरते की, सबकी करना। नगर बसेरे की कहानी।
किसी गांव में एक जाट रहता था और एक भाट रहता था। दोनों में बड़ी मित्रता थी। एक दिन की बात है, जाट तो अपनी बहन के मिलने चला और भाट अपने ससुराल चला। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों मिले और बैठ गए। जाट कहने लगा, आ भाई नगर बसेरा कर ले। तब भाट कहने लगा कि मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूं, मेरी तो वहां पर खूब खातिर होगी, तू ही नगर बसेरा कर ले। अब जाट कुएं की पाल पर बैठ गया, पानी की घंटी ले ली, चावल के दाने ले लिए और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करते बोला कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ ना देगी मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके चल पड़ा। जाट के बहन ने उसकी खूब खातिरदारी की, बुरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट अपने ससुराल पहुंचा तो देखा ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते, हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई तो बोली, जवाई आया है, कुछ उसको भी पूछ लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा तापता भूखता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और थोड़ी सी छाछ दी, उसे भूख लगी थी, उसने खा ली। शाम को अपने घर आ गए। घर आते समय दोनों फिर मिले तो दोनों ने पूछा, बता तेरी कैसी रही। तो भाट ने कहा कि मेरे ससुराल में तो आग लग गई थी, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। तब जाट कहने लगा, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि चल नगर बसेरा कर ले। कहने लगा कि चल आ अब कर ले। तो भाट बोला, ना मैं तो अब भी ना करूं, तेरी तो मावसी है, पता नहीं रोटी देगी भी या नहीं देगी। मेरी तो माँ है, दही की छुचली चुरमा की पेड़ी गेट पे लेके खड़ी पावेगी। भाट ने नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने फिर से नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके चल पड़ा। भाट और जाट दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने तो उसका बहुत लाड चाव किया, बहुत खातिरदारी की। भाट घर पहुंचा तो उनकी भैंस खो गई। अब उसका बापू एक लाठी उठावे एक तरे, कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस ढूंढ कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। अब भाट को सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, बोल कैसी रही। तब भाट कहने लगा कि आते ही मेरे बापू की भैंस खो गई, बस ढूंढ रहा हूं सुबह से, ना रोटी ना पानी। तब जाट कहने लगा, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। तब भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में यदि इतना गुण है तो चल अब कर ले। दोनों बैठ गए, नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माव देना मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके चल दिए। थोड़ी दूर चले थे कि भैंस मिल गई। उसे लेकर अपने घर गया। तब उसकी माँ कहने लगी, अरे क्या करते हो, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखे प्यासे। तब उसे खूब उसकी खातिरदारी की, उसे खूब अच्छी तरह जिमाया। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। बोलिए नगर बसेरे की जय हो। इल्ली दुनिया की कहानी। एक इल्ली थी, एक दुनिया था। इल्ली कहने लगी कि दुनिया, कार्तिक का महीना है, आज दोनों कार्तिक नहाएं। तब दुनिया कहने लगा कि तुम तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती हो, तुम्हारी में तो ताकत है, तुम ही नहा लो। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती, लेकिन दुनिया नहीं जाता। कार्तिक का महीना पूरा हो गया
पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहीं, इसीलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया और वह राजकुमारी बनी। दुनिया राजा के घर में ही मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया। विदाई का समय आया, तब राजकुमारी का बैल रुक गया। राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका? बता, तुम्हारे क्या क्या चाहिए? मुझसे जो चाहिए वो मांग ले। तब राजकुमारी कहने लगी कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। तब सबने कहा कि राजकुमारी ने मांगा भी तो क्या मेंढक, तुम्हारे को कुछ धन चाहिए और कुछ चाहिए तो मांग लो। लेकिन वो कहने लगी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेंढक ही चाहिए। अब रथ के पीछे मेंढक को सोने की सांकल में बांध दिया। राजकुमारी महल में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। अब जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती तब मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला, और वह कहती कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और उसने सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। तब उन्होंने राजकुमार से कहा कि तुम रानी लाए हो या जादूगरनी? आदमियों से तो बात नहीं करती, जानवरों से बात करती है। तब राजा कहने लगा कि जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा वहीं छुपकर बैठ गया। राजकुमारी सीढ़ियों से उतरी तो मेंढक ने वही कहा और राजकुमारी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि बताओ, तुम मेंढक से क्या बात करती हो? अगर नहीं बताओगी तो तुम्हारा गला तलवार से काट दूंगा। तब वह कहने लगी कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये दुनिया था। इसको मैंने कहा कि आ दोनों कार्तिक नहाएं। ये नहीं नहाया और मैं नहा ली। हम दोनों पिछले जन्म की बातें करते हैं। तब राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे भी ज्यादा फल मिलेगा। अब दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, और जैसा दुनिया को दिया ऐसा किसी को भी मत देना। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने अपने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्थापित कर रखा था। ब्राह्मण प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा करता था। ब्राह्मणी भोजन कराती और उनको भोग लगाती। ब्राह्मण के घर में बस एक ही कमी थी, दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण से कहती कि भोग लगा दो, तो ब्राह्मण कहता तुम लगा दो, मैंने तो पूजा कर ली है। भगवान को सुलाने का समय हो या आरती का समय हो, दोनों एक दूसरे को कहते रहते कि तुम कर दो। वह कहती तुम कर दो और ब्राह्मण कहता कि तुम कर दो। इसी तरह नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। आया कार्तिक का महीना। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण से कहा कि आप भोग लगा दो। बस दोनों में फिर बहस शुरू हो गई कि तुम लगाओ, नहीं तुम लगाओ। अब गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी से बोले कि ये दोनों तो बहुत लड़ते हैं, चलिए हम किसी और के घर में जाकर आसन ग्रहण करते हैं। वे दोनों ब्राह्मण के घर से चल दिए। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि एक घर देखा तो देखा वहां देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन बिल्कुल गंदा पड़ा है, झूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की तो कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, भगवान जी मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। दोनों दूसरे घर गए। वहां पर देखा तो बहू अपनी सास से लड़ रही थी। चौका बर्तन सब फैला पड़ा था, वहां भी भोजन पानी का कोई नाम नहीं था। दोनों तीसरे के घर गए। वहां देखा तो ननंद भाभी लड़ रही थी। चौथे घर गए तो देखा वहां भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही गणेश लक्ष्मी एक एक घर में घूमते रहे, लेकिन जिसके भी घर जाते कुछ ना कुछ बुरा उन्हें वहां पर मिलता। तो लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी ऐसे तो घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, कहीं भोजन पानी भी नहीं मिला, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लग रही है। चलिए ब्राह्मण के घर में ही वापस चलते हैं, कम से कम वहां पर खाना पानी तो मिलता था। अब वे दोनों फिर से ब्राह्मण के घर में पहुंचे। अंदर से पकवानों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। दोनों ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से ब्राह्मणी बोली कि कौन है? तब वे बोले कि हम गणेश लक्ष्मी हैं। ब्राह्मणी बोली कि मैं तो नहीं खोलती दरवाजा, तुम पहले चले गए थे, अब क्यों आए हो? तब वे बोले कि अब हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी भी बड़ी होशियार थी, बोली मैं नहीं मानती कि आप दोबारा नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो
तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। तो लक्ष्मी जी बोली कि मांगिए, क्या मांगती हैं? तब वह बोली, अन्न दो, धन दो, पूत पालन दो, सोने का हार दो, कुल भाई बहू दो, हाथी दो, घोड़े दो, खूब लाभ लश्कर दो, 16 बरस की मेरी काया दो, ऐसा वचन दो। तब लक्ष्मी जी बोली, जाओ ब्राह्मणी, तुम्हें सब प्राप्त होगा। अब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल दिया। गणेश जी और लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश कर लिया और ब्राह्मणी से कहने लगे, ब्राह्मणी, तुमने तो हमें ठग लिया, पर जा, जो तूने मांगा है सब तुझे मिलेगा। मैं 7 पीढ़ी तक तेरे घर में विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर में विराजमान हो गए। उनकी कृपा से ब्राह्मण के घर में सब सुख हो गया। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घर में वास करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। कार्तिक मास के शुक्रवार की कहानी। एक सास बहू थी। बेटा काम धंधा करता था, महीने 2 महीने में घर आता था। सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती थी। एक दिन सास बहू से कहने लगी कि मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, तुम मेरे शुक्र भगवान की पूजा कर लेना। अब सास तो बहू को पूजा की विधि समझाकर चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया, शुक्रवार की पूजा नहीं की। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति घर में आ गई। बच्चे बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सारा पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोंछ कर शुक्र महाराज की मूर्ति को भी कूड़े में डाल आई। अब तो लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ यात्रा से वापस आई तो घर को देखकर बड़ा दुख हुआ। रात को सपने में शुक्र महाराज आए और बोले कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं की, मेरा बड़ा अपमान किया, इसीलिए सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखा तो शुक्र महाराज की मूर्ति भी नहीं थी। बहू से बोली, बहू, मेरी शुक्रवार की मूर्ति कहाँ गई? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहां देखा शुक्रवार की मूर्ति पड़ी थी। वहां से मूर्ति उठा लाई, नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम फिर से लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आई। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसे बेटा बहू से रूठे हो, किसी से भी मत रूठना। जैसे सास को पर अपनी कृपा की, ऐसे ही सब पर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते पर। बोलिए शुक्र भगवान की जय हो। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जहाँ के पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती
पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को शाम को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात में गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।